अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको काफ़िले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वही दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर भेरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में वो सफ़त नज़र ना आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। ना उनमें से किसी पर वो बदली नज़र आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वही पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था कि बदली वही है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब इसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरे दावत से आप में से कोई भी बच नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना ज़रूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है, सबसे कम उम्र है। भेरा बोला, तब मेहरबानी फरमाकर उसे भी लाएं। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर भेरा की तरफ रवाना हुआ। इस वक़्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते इसने आप पर साया किया रखा। भेरा ने ये मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज़्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामत तलाश कर रहा था जो इनके कतब में दर्ज हैं। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब भेरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और अर्जी की नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और अजी बुतों के नाम पर मुझे से कोई सवाल ना पूछे। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत उन्हीं से है। अब भेरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदत के बारे में पूछा। इसके बाद उसने आपकी कमर से कपड़ा हटाकर महर नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि इसने अपने किताबों में पढ़ा था। इसने फौरी महर नबूवत ठूस दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्प ले रहा है। शायद इसके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद भेरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर भेरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। इसका इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुई थी। ये सुनकर भेरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और इनके वालिदा को क्या हुआ? इनका अभी थोड़ी अरसे पहले ही इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही भेरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इसकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर इन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख लिए जो मैंने देखे हैं, तो वो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपने किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और उन्हें वापस ले जाना तुम्हारा ज़िम्मेदारी है। अबू तालिब भेरा की बातें सुनकर खौफज़दा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए।
اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضروری حصہ لیتے ہیں۔ ان کھلونوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جگڑے ہوئے تھے، ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک واقعہ آپ نے خود بیان فرمایا۔ ایک قریش کا لڑکا مکہ کے بالائی حصے میں اپنے بکریاں لیے میرے ساتھ تھا۔ میں نے اسے کہا، تم ذرا میرے بکریوں کا دھیان رکھو تاکہ میں قصہ کوئی کی مجلس میں شرکت ہو سکوں۔ وہاں سب لڑکے جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اچھا۔ اس کے بعد اس نے روانہ ہوا۔ میں مکہ کے ایک مکان میں داخل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائی دی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریش کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرف توجہ دی تھی کہ میرے آنکھیں نیند سے جھکنے لگیں، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میرے آنکھ اس وقت کھلی تب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا، تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اس واقعے سنا دیا۔ دوسرے رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کے لغو جلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کی ایک بت کا نام بوان تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتی تھی۔ اس کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس کے پاس قربانی کا جانوریں ذبح کرتے، سر منڈاتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنے قوم کے ساتھ اس کے بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شرکت ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شرکت ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر سال انکار کرتے رہتے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کے پھوپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولیں، تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، محمد آخری تم عید میں کیوں شرکت نہیں کرتے ہو؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت کر اور آدمی ظاہر ہوا، جس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔